ओवर थिंकिंग से छुटकारा, गुस्से से छुटकारा, टेंशन से छुटकारा, डर से छुटकारा, फ्यूचर के डर से छुटकारा, पास्ट के दुखों से छुटकारा। ये सब अंदर की चीज़ें हैं, यहाँ काम करना पड़ता है। अब दिखा तो दिखा, नहीं तो मरा। अब जो भी हो, अब मुझे मतलब नहीं। अब या तो यहीं दिखेगा और चाहे मैं यहीं ख़त्म। नमस्कारम। कमेंट सेक्शन में एक भाई साहब ने एक सवाल पूछा है, गुरु का क्या महत्व है? जगने में सच देखने के लिए गुरु का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि स्कूल में बच्चा कोई भी स्कूल में जो भी पढ़ाई करता है, तो स्कूल में जो भी सीखा और उसमें टीचर का क्या महत्व है? तो बहुत बड़ा महत्व है या नहीं? कोई स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई कर लिया, ग्रेजुएट हो गया, तो कॉलेज के टीचर का क्या महत्व है? तो बहुत बड़ा महत्व है या नहीं? है ना? तो उसी तरह जगने में गुरु का भी महत्व है। यहाँ टीचर्स को मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी या अपने अपने सब्जेक्ट आते हैं, किताबों का नॉलेज, तो उनके पास ऐसा नॉलेज है। आपको आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आपको ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनका महत्व है। ये इनको कुछ ऐसा आता है जो कि अभी आपको नहीं आता और आपको जानना है, तो कौन बताएगा? जिसको आता है। तो टीचर्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स, तो आप उनके पास गए। दुनिया का कोई भी स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल सिर्फ इसीलिए जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा है जो कि वो बताएगा जो मुझे जानना है। और कोई वजह है क्या स्कूल और कॉलेज जाने का? कॉलेज से डिग्री मिलेगी, कैसे मिलेगी? कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। हाँ, स्कूल कैसे चलेगा? कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा महत्व है, इनके बिना स्कूल कॉलेज नहीं चल सकता है ना? कितना बड़ा महत्व है। तो आप वहाँ गए क्योंकि वहाँ कोई बैठा हुआ है जिसको पहले से मालूम है वो चीज़ जो आपको अभी जानना है, तो आप गए, तो टीचर्स हैं वो। जगने में क्या है कि ये जगना, रियलाइजेशन, अवेकनिंग, मुक्ति, हाँ, लिबरेशन, एनलाइटमेंट, ये किताबी चीज़ तो है नहीं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इस सवाल का जवाब। ये किताबी चीज़ तो है नहीं, ये इनर का चीज़ है। मन को काबू कर लिए, दिमाग आपके काबू में है, ब्रेथ आपके काबू में है, शांत हो गया, लाइफ एनर्जी पे कंट्रोल ला दिया आप। और जो स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि हु एम आई, कौन हूँ मैं, उसका भी आंसर आप जान गए। तो ये सारी चीज़ें अंदर की हैं, मन, दिमाग, सांस, लाइफ एनर्जी, हाँ, ओवर थिंकिंग से छुटकारा, गुस्से से छुटकारा, टेंशन से छुटकारा, डर से छुटकारा, फ्यूचर के डर से छुटकारा, पास्ट के दुखों से छुटकारा। ये सब अंदर की चीज़ें हैं, यहाँ काम करना पड़ता है। अब इन सब चीज़ों के लिए कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, किताब कॉपी की, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए, और ये सारी चीज़ों पे कोई सिद्धि हासिल करके बैठा हुआ है, तो उनको कहते हो आप गुरु। तो अब ये वहाँ पे है, आपको यही चीज़ जानना है, तो अब आप टीचर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि टीचर ये सब नहीं किया। टीचर बाहरी चीज़ किया, किताब कॉपी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। जो ये पढ़ा और जान गया सब कुछ इसके बारे में, उसको कहते हैं गुरु। तो समझ रहे हो ना? टीचर्स का जैसे वहाँ ज़रूरत था, गुरु का यहाँ ज़रूरत है। तो जो आपको चाहिए आप वहाँ जाइए। गुरु के पास आप मैथ का सवाल लेके नहीं जाइएगा। 2 + 2 कैसे होगा, वो आप टीचर से पूछिए।
और टीचर के पास आप जाएंगे, कहेंगे हु एम आई का आंसर जानना है, मैं कौन हूँ, मेरा सच क्या है। क्या कहा भाई ये सब मेरे से ना पूछ, मुझसे ट्रिगोनोमेट्री पूछ ले, अलजेब्रा पूछ ले, मैथ पूछ ले, इंग्लिश पूछ ले, ये सब हु एम आई, स्पिरिचुअलिटी ये सब मत पूछ। उसको खुद को नहीं मालूम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टीचर्स को, लेकिन सच ये है कि टीचर्स को नहीं मालूम। वो किताब पढ़े, उनके पास माइंड में सारा इन्फॉर्मेशन डाटा ये सब है, तो वो उस तरह के हैं। और गुरु जो होता है वो इन सब से फ्री कर देने का तरीका उसको मालूम है। तो अगर आपको चाहिए कि इसको कैसे मन से फ्री हुआ जाता है, कैसे सोच से फ्री हुआ जाता है, कैसे लाइफ एनर्जी पर कंट्रोल लाया जाता है, कैसे सच जाना जाता है, ये शरीर क्या है, ये दिमाग क्या है, सब कुछ कैसे एक है, ये सब अगर जानना है तो जाइए गुरु के पास, क्योंकि वो ये सब पार कर लिया, वो ये सब देख लिया है ना। आप खुद से पढ़ तो लोगे, अभी आप 2nd क्लास या 10th क्लास या 12th या कॉलेज का ही कुछ आप खुद से भी पढ़ सकते हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी लगा के आप पढ़ लोगे। लेकिन सोचिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, है ना, कहाँ से कौन कौन सा पन्ना पलटना पड़ेगा, कितनी बार गलती होगी वो चीज़, तब जाके कहीं लास्ट में जाके पता नहीं कब आप सही करोगे उस सोल्यूशन को। तो कितना टाइम लग जाएगा अगर आप टीचर्स की हेल्प लो ही ना, खुद से ही लगे पढ़े हैं। वो चीज़ जो आप कभी पढ़े ही नहीं, अभी आया सामने, अब आप पढ़ना शुरू किए, कोई क्वेश्चन है मैथ का, सोल्यूशन उसको सॉल्व करना शुरू किए, कितना मेहनत लगेगा, कितनी बार गलती होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी गलती है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गलती थी। तो वो गलती भी पता करने के लिए आपको कितना ध्यान देना पड़ेगा, कितना समय जाएगा, समझ रहे हैं ना। टीचर बैठा हो, जैसे ही आप करेंगे वो बोल देगा अरे ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। आपका कितना समय बच जाएगा, कितना मेहनत बच जाएगा। जो चीज़ आपको मान लीजिए 5 घंटे में पता चलता है, ये 1 ही मिनट में बोल दिया, आप कर रहे थे सामने बोल दिया, कुछ सेकंड लगा, तो 5-6 घंटे का चीज़ ये कुछ सेकंड में ही आपको बता कर ख़त्म कर सकता है। तो आपका कितना समय बच गया। सेम चीज़ गुरु का भी है। आप कुछ कर रहे हैं, आप खुद को जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए सबने बोला गौतम बुद्ध जी हैं, रमना महर्षि, विवेकानंद, कितने सारे लोग हैं, नाम गिनाने बैठो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबने कहा, गीता में भी कृष्ण जी, राम जी, भगवान लोग तक चले जाइए, और गौतम बुद्ध, रमना महर्षि, नीम करोली बाबा, चाहे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग इंसान की तरह देखते हैं। देखिए ना, कुछ समय पहले था तो कृष्ण जी को आप लोग भगवान की तरह देखते हैं, ऊपर कहीं भगवान, और यहीं गौतम बुद्ध को ले लीजिए तो वो लगता है कि अच्छा ज़मीन के इंसान थे। आप देखते हो अंतर कहाँ से कहाँ आ गया। गौतम बुद्ध को आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये ज़मीन का इंसान थे, हम लोग के बीच के इंसान थे। यही थोड़ा और पहले चले जाओ, कृष्ण जी तो अब वो ऊपर हो गए, आसमान में कहीं। तो गुरु का महत्व है कि वो रास्ता ही बता देगा, और आपके जो कई लाइफ टाइम लग सकता है वो एक ही लाइफ टाइम में कर दे, जो बहुत साल लग सकते हैं वो कुछ ही समय में करके ख़त्म करवा दे। ये सब काम होता है गुरु का। जो चीज़ बहुत हार्ड हो रहा हो वो इजी बना दे, इजी से इजी बना दे। कोई ऐसी रुकावट है जो आप नहीं ख़त्म कर पा रहे क्योंकि वो आपके एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन वो रुकावट बना हुआ है, गुरु उसको ख़त्म कर देगा क्योंकि उसको दिख रहा है वो सब रुकावट। तो ये सब हेल्प मिलती है गुरु से। हाँ, तो गुरु का ये महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। और जय कृष्णमूर्ति का है कि आप अपने गुरु खुद ही हैं। तो ये बात सही तो है कि हाँ आप अपने गुरु खुद ही हैं, ये बात सच है। लेकिन ये बात सब पे ये सबका सच है, हर एक इंसान का सच है कि हर एक इंसान अपना गुरु खुद ही है, और ये ऐसा है भी। हाँ, लेकिन ये सबको बोलना सही नहीं रहेगा। सबको बोलूं, हर एक को, अगर 500 लोग हैं तो 500 लोग को बोलूं मैं कि तुम अपने गुरु खुद ही हो, तो ये सही नहीं रहेगा। सच बोल दिया कि हाँ ये लाइन सच है कि तुम अपने गुरु खुद ही हो,
लेकिन अब जहाँ प्रोसेस करने की बात आएगी ना, जगने के लिए जो प्रोसेस करना होगा, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही है कि ऐसा कोई जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो गई हो, हाँ, जो सच जानने के लिए एकदम धधक रहा हो, वो कुछ भी करने को राजी हो, जिसकी इंटेंसिटी बहुत एकदम हाई पिच पे चली गई हो। जैसे गौतम बुद्ध थे, बैठ गए, अब दिखा तो दिखा, नहीं तो मरा, अब जो भी हो अब मुझे मतलब नहीं, अब या तो यहीं दिखेगा और चाहे मैं यहीं ख़त्म। ये पूरी सच्चाई से ये बोलने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए ना, वो सब में नहीं होगा। आप समझिए इस चीज़ को, देखिए। सच जानने की इंटेंसिटी किसी में कम होगी, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी, तो जिसकी यहाँ तक होगी ना इस लेवल पे, मान लीजिए ये बेस लाइन है, जिसकी इंटेंसिटी इस लाइन को टच कर रही होगी, बहुत ऊपर वाली, उसके लिए ये लाइन काम आता है कि तुम अपने गुरु खुद ही हो, क्योंकि उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत चढ़ गया है। हाँ, अब वो कहीं पहाड़ पे भी अकेले अपना शरीर लेके जाने को रेडी है, वहाँ जाके बैठने को रेडी है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? सबके सब ऐसे नहीं है ना, हजारों में कोई एक, लाखों में कोई एक होगा जो कि पहाड़ पे जाके अपना शरीर लेके अकेले या ध्यान में लीन होने के लिए जाएगा। बहुत ही कम होते हैं जो कि जाते हैं कहीं गुफा में या फिर कहीं अलग अलग तरीक़ों से ध्यान करते हैं अकेले कहीं दूर जाके। हाँ, नहीं तो जगने जो सीकर्स हैं, लाखों लोग आश्रम आते हैं। नहीं तो लाइन तो ये भी सच है कि तुमको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं तुमको सच दिख सकता है। तो जितने सारे सीकर्स हैं उनमें से मोस्टली लोगों को तो ये लाइन पता होगा ना कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं से सच दिख सकता है। और ये मेरा सच है, मेरे साथ ऐसा हुआ भी। तो क्यों जाते हैं फिर? क्योंकि सबकी इंटेंसिटी वैसी नहीं है। सब मोस्टली लोग ये बात जानते हैं, लेकिन सीकिंग है, जानना है, तो चलो वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ता है, उनके पास चलो, वो इंटेंसिटी भी बढ़ा देंगे, सच दिखाने का, देखने का तरीका ही बता देंगे, मेहनत भी कम लग सकता है हो सके तो, और उनके साथ रहेंगे। तो बहुत कुछ देख के हम लोग जाते हैं गुरु के पास, गुरु के आश्रम, है ना। और ये सही भी है। आपको अपने बारे में पता हो कि यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये तो सेंसिबल चीज़ हुआ, है ना। आपको पता है कि यहाँ इंटेंसिटी बहुत वीक है, मैं अपने आप को चढ़ा ही नहीं पाता हूँ किसी काम के लिए, पूरा फोकस, पूरा लगन से कर ही नहीं पाता हूँ। अब आप अपने आप को पहाड़ पे लेके जाओगे क्या अकेले? अगर लेके गए तो वहाँ जाते ही सर्वाइवल का तरीका ढूंढने लग जाओगे आप। ध्यान व्यान तो गया भाड़ में, नहीं होगा क्या? इंटेंसिटी नहीं है। तो समझ रहे हैं ना, आप अपने गुरु खुद ही हैं। ये लाइन सच है, लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए वो बहुत हाई पिच होना चाहिए, एकदम क्लियर, एकदम वन पॉइंटेड। और शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान न होवे। देखिए, सच हमेशा दो तरह से होता है, हाँ, एक है और एक नहीं। एक इस टाइम पे है और एक इस टाइम पे नहीं। उस चीज़ का एक हिस्सा अभी है और उसका एक हिस्सा अभी अरे यार, जानते कभी कभी ना ये सच एक्सप्लेन करना ना बड़ा हार्ड हो जाता है। देखिए, सच हमेशा दो तरह से होगा। एक सिक्का है तो इधर वन बना हुआ है, तो आपको दिख रहा है वन, मैं बोलूं कि वन है तो ये सच है। आपकी आंखों को दिख रहा है कि वन सिक्के पे बना हुआ है, तो है ना सच। और अभी ये है आपके आंख के सामने, तो जो अभी है वो सच है, तो वन सच है भाई, है ना। इतना सिंपल। तो ये आपको दिख रहा है तो ये सच है। और मैं कह रहा हूँ कि भारत का मैप भी है, तो मुझे दिख रहा है ना भाई, आपको नहीं दिख रहा है। तो अब ये आप पे है कि आप इसको जानने की कोशिश करो या ना करो। करोगे तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास होगा, नहीं करोगे क्योंकि आप डिसाइड कर लिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे दिख रहा है कि भारत का मैप है और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई भारत का मैप भी है।
देखिए ये सब जो लाइनें हैं ना कि आप ही अपने गुरु हो, गुरु बिना ज्ञान ना होवे, इन लाइनों का अपने अपने जगह पे अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग पर्सन के हिसाब से इन लाइनों को बोला जाता है या यूज़ किया जाता है। सब पे नहीं बोल सकते। हाँ, ये लाइन सबका सच है, हर एक इंसान का सच है कि तुम ही अपने गुरु हो। अभी देखिए ना, अभी आज तक की लाइफ में ही आप सांसारिक पर्सन हैं, आज तक की लाइफ में ही कितने सारे इस संसार में रहने के तरीके आपने सीख लिए। किससे बात करना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, किससे नहीं बात करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, किसके पास जा सकते हैं। हाँ, अपनी फैमिली में ही किससे क्या बोलना है, किससे क्या बताना है, किससे क्या नहीं बताना है, किससे क्या छिपाना है और किसके सामने फ्री होके बोल सकते हैं। तो कितना कुछ आप जान गए, पब्लिक में भी, सोसाइटी में भी, परिवार में भी, दुनिया में भी, है ना। तो कितने सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो आपका क्लोज से क्लोज फ्रेंड है उसके साथ भी कैसे रहना है, क्या बोलना है, कैसा मजाक नहीं, कितना क्लोज, क्या बताना है, क्या छिपाना है, कितना कुछ आप जान गए और उस हिसाब से आप रहते हैं उसके साथ, सब कुछ बना के। तो इतना कुछ आप जान गए कैसे? बस लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने आप को करेक्ट करते करते, अपने आप को कभी इधर रोके आप, कभी इधर उधर रोके, कभी इधर इमोशनली करेक्ट किए, कभी इधर मेंटली करेक्ट किए, कभी इधर अपने शरीर को रोके, शरीर, बॉडी, माइंड, इमोशन, फीलिंग, इन सब को आप करेक्ट करते रहे, सोच, है ना, इन सारी चीज़ों पे काम करते रहे आप। और अभी आप जैसे भी हैं आज के दिन ये वीडियो देखते हुए, वो सारा का सारा अभी आपका सोचने का तरीका, किसके साथ कैसे रहना है, जो भी नॉलेज आपके अंदर गया है, एक्सपीरियंस, वो सब लाइफ के एक्सपीरियंस से गया है ना। और अभी आप ऐसे हैं, अभी आपके सामने कोई भी आ जाए तो एक सेकंड नहीं लगेगा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि इसके साथ कैसे रहें और क्या बोलें और कैसा बिहेव करें। एक सेकंड नहीं लगेगा, फटाक से अपने आप सब कुछ उस तरह से होगा आपसे, है ना। तो ये सब कैसे होगा? आपने बहुत काम किया अपने ऊपर अनकॉन्शियसली। दुख हुआ तो कैसे दुख ना होए, मैं अब से ये नहीं करूँगा, भाई ये करता हूँ तो बार बार चोट लगता है, ये नहीं सोचूंगा, नहीं मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे आपने काम किया है अनकॉन्शियसली, और उन सब का रिजल्ट अभी आप हैं जैसे हैं, और इस तरह से आप बिहेव करेंगे किसी दूसरे पर्सन से। अब कोई ऐसा पर्सन है उसको बोलें कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे, तो क्यों बोल रहे हैं ये लाइन? देखिए, एक लाइन अच्छे से समझिए, इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो कॉन्सिक्वेंस है। मेन चीज़ है कि क्यों बोल रहे हो, किस पर्पस से, किस जगह से, किस लिए, क्या करने के लिए, क्या मकसद है। तो अगर मैं बोलूँ किसी को, किसी सीकर को कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे, तो पक्का वो पर्सन ऐसा होगा जो कि खुद ही करने की कोशिश में होगा। तो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ ताकि उसका ध्यान यहाँ आए कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे, ताकि उसका समय बचे। बहुत सारी चीज़ें जिस पे अब वो खुद अपना लाइफ का टाइम स्पेंड करने वाला है, मैं नहीं चाहता कि उतना टाइम स्पेंड हो छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं चाहता हूँ कि गुरु के पास जाए, वहाँ पे जो एक्सेस में टाइम लगता वो ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी इस सीकर का काम हो जाए। ये मकसद होगा मेरा ये लाइन बोलने के लिए किसी सीकर को कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे, है ना। अब यही सिचुएशन दूसरा हो, कहीं पहाड़ पे कहीं गया हूँ, हिमालयास पे, वहाँ कोई योगी अकेला बैठा हुआ है। अब मैं उसको देखूँ और कुछ चीज़ें देखूँ मैं, तो उस हिसाब से बोलूँगा कि तुम अपने गुरु खुद ही हो। अब वहाँ पे उसको मैं नहीं बोलूँगा गुरु बिना ज्ञान ना होवे। तो ये सारी लाइनें अगर कोई जगा हुआ बोले तो ही सही है। ये सारी लाइनें सांसारिक लोग को नहीं बोलना चाहिए असल में, क्योंकि उनको इन लाइनों का डेप्थ नहीं समझ में आ रहा, क्या सच्चाई है इन लाइनों के पीछे वो नहीं दिख रहा। हाँ,
वो सीकर का सिचुएशन कंडीशन कैसा है वो नहीं देख रहा है वो सांसारिक पर्सन, इसलिए उसको ये सब लाइनें नहीं बोलनी चाहिए। जो जग गया वो इन लाइनों का सच देखेगा, उस सीकर का जरूरत देखेगा, सारा सिचुएशन कंडीशन देख के तब वो बोलता है एक मकसद से। कोई सांसारिक कोई लड़का है, मान लीजिए कोई यूथ है आ गया मेरे पास, अब मैं उसको नहीं बोलने जाऊंगा तुम अपने गुरु खुद ही हो, और या फिर बोला भी तो कुछ चीज़ें देख के बोलूँगा, एक सही समय आने पे बोलूँगा, जब इस लाइन की बोलने की ज़रूरत होगी तब मैं बोलूँगा। तो समझ रहे हैं ना? तो आप इन सारी लाइनों को बस एक्सपेरिमेंट करिए, ट्रस्ट करिए कि उन्होंने बोल दिया तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, ट्रस्ट करिए कि हाँ इन लाइनों का सच है, एक्सपेरिमेंट करिए, तुम अपने गुरु खुद ही हो। कैसे हो? बैठो, पालथी मार के बैठो, तो चेक करो। अब गुरु बिना ज्ञान ना होवे तो देखो यहाँ बैठे हो, कुछ जानने के लिए सवाल पूछे हो, मैं बता रहा हूँ, कुछ तो हेल्प मिलेगा। ये लाइनें सबके यूज़ करने की चीज़ नहीं है, मजाक नहीं है, इन लाइनों का एक सच है। तो सच वाली लाइनें सिर्फ वही बोले जो सच देख लिया, तो अब एक सच्चाई से ये लाइनें बोलेगा। जो देखा ही नहीं इन लाइनों का सच, वो बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्यों, कौन से जगह से, केवल झूठ के जगह से बोलेगा। समझ रहे हैं ना? दूसरों की वाहवाही पाने के लिए बोलेगा ये बड़ी बड़ी लाइनें, और कोई वजह नहीं होगा। एक और बात कहा है कमेंट में इन्होंने कि कोई होप दे दीजिए कि ये दिखेगा, ये मिलेगा, ये सच, और अगर नहीं मिलेगा तो इस पे फालतू में पागल होना ही नहीं है, ये आपने कहा है। पहला सवाल ये कि आपने कहा कि फालतू में पागल होना ही नहीं है, मतलब अभी आप हो रहे हो। हाँ, तो ये पागल आप अपनी मर्जी से हो रहे हो क्या? जानबूझ के, कॉन्शियसली मुझे ये चीज़ जानना है, नहीं, जब तक नहीं पता चलेगा मैं पागल होऊंगा, मैं जा रहा हूँ पागल होने, एकदम से पागलों की तरह पता करने, इस तरह से कर रहे हो क्या? जानबूझ के आप डिसाइड किए थे कि अभी इस समय से मैं जा रहा हूँ पागल होने इस चीज़ के पीछे? नहीं ना, आप अपने आप हो गए। पागल होना एक कॉन्सिक्वेंस है। पहले पागल हुए, उसके पहले जो हो रहा था जस्ट पहले कि जो चीज़ जानना चाह रहे थे वो दिख नहीं रहा था, उसके थोड़ा सा पहले हो रहा था कि वो चीज़ आप जानना चाह रहे थे, है ना? तो पहले जानना चाहे, पर इस चीज, और उसके पहले हो रहा था इस चीज़ को जानने की चीज़ उठी, एक लालसा हुई, एक मन हुआ इसको जानने का, एक तलब मचा, ध्यान गया इस चीज़ की तरफ, है ना? तो सबसे पहला है ध्यान गया, मन हुआ जानने का, फिर आप जानने की कोशिश किए, दिख नहीं रहा तो पागल हो रहे। अगर दिख जाए तो ये पागल होना भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सिक्वेंस है पागल होना नहीं होना, है ना? मेन चीज़ है कि दिख नहीं रहा, और ये दिखता कैसे है? जानने की इंटेंसिटी कितनी हाई है, कितनी इंटेंसिटी से आप जानने की कोशिश कर रहे हो। सुबह से लेकर जब तक आप सो नहीं जाते हो तब तक कुछ समय में 1 मिनट इधर याद आ गया, 2 मिनट इधर याद आ गया, कभी इधर थोड़ा सा 5 सेकेंड 10 सेकेंड, दिन भर में 1-2 बार याद आया, दिन भर में 20-30 बार याद आया, दिन भर में 50-100 बार याद आया, है ना? 1-1 घंटे बैठे हुए हो लगातार इसको जानने के लिए, या 24 घंटे बस ध्यान यहीं है। जैसे किसी लड़की से प्यार हो जाए नया नया तो 24 घंटे वो लड़की ही दिखती है, उसी से बात करने का मन करता है, उसी से मिलने का मन करता है 24 घंटे। तो लड़की हटाओ, ये सच जानना लाओ। तो अब सच जानने के लिए क्या इतने हो गए? तो जब ऐसा हो जाए एकदम लव अफेयर जैसा, तो समझो कि इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई। गर्लफ्रेंड से मिलने का बहुत मन कर रहा है ऑल टाइम, उसी तरह सच से मिलने का बहुत मन कर रहा है ऑल टाइम। गर्लफ्रेंड से बात करने का मन कर रहा है ऑल टाइम, तो उसी तरह सच से बात करने का मन कर रहा है ऑल टाइम। गर्लफ्रेंड के पास रहने का मन कर रहा है ऑल टाइम, सच के पास रहने का मन कर रहा है ऑल टाइम। तो सेम है, लड़की हटाओ सच लाओ।
क्या चाहिए आपको, जो चाहिए वो यहाँ रखो। वही तो लोग कहते हैं। किसी को पैसा चाहिए तो वो ऑल टाइम, किसी को लड़की चाहिए ऑल टाइम, किसी को बाइक चाहिए ऑल टाइम, किसी को नेम फेम चाहिए ऑल टाइम, किसी को सच चाहिए ऑल टाइम। तो जिसको दुनिया में जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चाहिए होता है, वो अपने आप उसको यहाँ ला देता है ऑल टाइम की जगह पे, अपने आप वो करता है। चोर को कुछ चोरी चाहिए, वो ला देता है, पूरा प्लानिंग करता है, सब कुछ एकदम ऑल टाइम सब कुछ करते करते फाइनली चोरी कर लेता है। रिजल्ट चाहे जो भी हो वो करता तो है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो दुनिया के सारे इंसान ऐसा कर देते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। जब भूख लगा हो, शेर हो, चीता हो, कोई भी जानवर हो, जब बहुत भूख लगा हो, अपने आप यहाँ पे खाना ला देगा ऑल टाइम। और जैसे ही पेट भर गया, अब यहाँ पे खाना नहीं लाएगा, वो जानवर भी नहीं लाता। सोचिए, वो भी खाली जगह ला देगा, या फिर पानी ला देगा, या फिर पेड़ की छांव ला देगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो जानवर भी ऐसा करते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। चिड़िया को घोंसला बनाना हो तो वो घोंसला ला देती है ऑल टाइम, है ना। मुर्गी को अगर अपने अंडे पे बैठना हो तो वो यही ला देती है ऑल टाइम, वो अपने आप जाके बैठेगी ऑल टाइम। तो समझ रहे हैं? तो ये है सब में, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ये चीज़ सब में है कि यहाँ ध्यान में क्या आए, और वो वही चीज़ आएगा जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ह्यूमन हैं, आपके लिए जगना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये ह्यूमन फॉर्म ही जग सकता है, और यही इस ह्यूमन फॉर्म का पर्पज़ है। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोलूँगा कि लाइफ का पर्पज़ क्या है। ये सवाल बहुत उछलता है दुनिया में, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस लाइफ। इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो समझ रहे हैं ना? तो अगर आप 24 घंटे वाले हो गए हैं कि एकदम से सच जानना है, एकदम से सच जानना है, तो समझिए कि इंटेंसिटी बहुत हाई हो गई। और ये इंटेंसिटी ही जो टाइम ड्यूरेशन है सच जानने का, उसको कम करता है। इंटेंसिटी, लॉन्गिंग की इंटेंसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बाय द सीकर टू रियलाइज द ट्रूथ। तो इंटेंसिटी हाई होगा तो टाइम कम लगेगा, इंटेंसिटी कम है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये ऐसा ही है, समझ गए? तो आपने ये सवाल पूछा है तो इसमें आपकी इंटेंसिटी हाई है। अगर आप इसको इसी तरह मेंटेन किए रहेंगे तो टाइम कम लगेगा, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि यही सही तरीका है। एक बार तलब मच गई तो इसको छोड़ो नहीं, क्योंकि अब सच्चाई की तलब मच गई। बहुत हजारों लाखों करोड़ों में तो तलब आती ही नहीं है, आप में कम से कम ये सच जानने की तलब आई तो, और यही शुरुआत है। आपको आम खाना है तो बीज ही तो शुरुआत होगा। समझिए कि ये बीज है, ये तलब, ये सच जानने की जिज्ञासा, बेचैनी, ये तलब है। अरे ये बीज है, इसको छोड़िएगा नहीं, तो इसको पकड़े रहिए इतनी ही बेचैनी से। और जितना ही आप समझिए कि क्लोज जाते रहेंगे ना, जितना ही क्लोज पहुंचते रहेंगे, ये बेचैन और बढ़ती रहेगी। अरे बहुत मज़ा आता है सच जानने का। जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही फियरलेस है। जो प्रोसेस है, जो रास्ता है सच तक पहुंचने का, उस रास्ते पे चलने का क्वालिटी बता रहा हूँ मैं, कैसे लोग चलेंगे और पहुँचेंगे। तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सच जानना है, बस यही होना चाहिए, सच जानना है। ऐसे लोग चलें फियरलेस, जिनके अंदर कोई डर ना हो कि क्या छूटे क्या मिले, दुनिया का क्या कुछ मतलब नहीं है ना। ऐसे लोग चलें। जिनकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो, ऐसे लोग चलें। या फिर जो अपना जो चलना चाहते हैं इंटेंसिटी कम है लेकिन बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी चलें। जिनके अंदर ट्रस्ट हो कि वहाँ बैठा, उस सच की जगह पे बैठा हुआ जो बीइंग या पर्सन आप कह लो, जो बोल रहा है, उसका एक भी शब्द झूठा नहीं है ना। क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो और वहाँ बैठा हुआ है, अब वो कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी बातों पे विश्वास होना चाहिए, एक एक बात पे। तो जिसको पूरा ट्रस्ट है
वो चलें। हाँ, ऐसे लोग चलें जिनको अभी पता नहीं, जिनको बहुत कुछ पता है, वो इस रास्ते के तो लायक ही नहीं है, वो इस रास्ते पे होंगे ही नहीं, असल में वो आ ही नहीं सकते इस रास्ते पे। अगर ये रास्ता जाके यहाँ मिल गया सच पे, तो ऐसे लोग जो एकदम बहुत कुछ जानते हैं, एकदम भरे पड़े हैं, ये नॉलेज वो नॉलेज, पता नहीं क्या क्या ज्ञान भर के रखे हुए हैं, वो लोग तो इस पे होंगे ही नहीं। इस रास्ते पे सिर्फ वही होता है जो असल में खाली हो, जिसको पता नहीं है क्या है, हो क्या रहा है, करना क्या है भाई। सर्वाइवल के लिए पैसे कमाते कमाते बूढ़ा होकर मर जाऊं, या नेम फेम के लिए काम करते करते बूढ़ा होकर मर जाऊं, क्या करना क्या है, मेन मकसद क्या है। या फिर शादी वादी करके 5-6 बच्चे यहाँ छोड़ के मर जाऊं। इस दुनिया को चलाने का काम कर रहा हूँ क्या मैं? 2-3 बच्चे यहाँ नहीं छोड़ के मरूंगा तो दुनिया को चलाने वाला कोई बचेगा नहीं। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? पिछले जन्म का तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमको याद है अभी कितना प्रॉपर्टी था? हाँ, तुम कह रहे हो अभी अपने मुंह से कि मैं मर जाऊंगा, मेरा ये सारा काम, ये सारा प्रॉपर्टी कौन संभालेगा। तो आप साफ साफ अपने मुंह से कह रहे हो कि मेरे मरने के बाद भी ये सब है। हाँ, तो आपके जिंदा होने के पहले भी तो कुछ होगा। आप मर जाओगे तो आप कह रहे हो कि ये सब रहेगा, तभी तो आप इनको अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो जिम्मेदारी पे कि ये सब कौन संभालेगा। तो आप अपने मुंह से बोलो, देखो आप कितने अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियसली कैसी कैसी बातें बोलते हो आप। हाँ, कौन संभालेगा? तो आप साफ साफ कह रहे हो कि इस बॉडी का एंड हो जाता है लेकिन इसका एंड नहीं होता, इसलिए इसको संभालेगा कौन? मेरे बच्चे संभाल लेंगे, इतना सारा प्रॉपर्टी जो मैं इकट्ठा किया हूँ। हाँ, तो इसके मरने के बाद चल रहा है तो इसके जिंदा होने के पहले भी चल रहा होगा ना। आपकी जो प्रॉपर्टी थी कहाँ गई? इसके पैदा होने के पहले आप जहाँ थे वहाँ भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगा, आपका घर, आपका ज़मीन, आप जो भी काम किए होगे, कुछ भी याद है नहीं ना। वैसे ही जैसे ही आप यहाँ मरोगे इस लाइफ में, ये सब कुछ आप भूल जाओगे, ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप टेंशन नहीं लो कि कौन संभालेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? और यही सच है। आप चाहो तो बस आंख बंद करके 2 मिनट, बस 5 मिनट आंख बंद करके अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, इसको आप एकदम साफ साफ देख सकते हो अपने आँखों से। अगर आप बस बैठो 5 मिनट बस आंख बंद करके इन शब्दों के सच को देखने के लिए, तो समझ गए ना गुरु का क्या महत्व है। गुरु का महत्व है आपकी मेहनत कम करेगा, समय कम करेगा, जो रुकावटें आप देख के नहीं हटा पा रहे वो देख के हटा देगा, बहुत इजी से इजी तरीका बताएगा। और गुरु साथ है मतलब ग्रेस साथ है। जैसे कि बाइक में लुब्रिकेंट हो तो फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथली चलेगा, तो वो लुब्रिकेंट है ग्रीस, यहाँ ग्रेस कह लो, ठीक है ना। तो गुरु ग्रेस का काम करते हैं, हार्ड से हार्ड चीज़ इजी से इजी बन जाता है गुरु के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो गुरु का ये सब महत्व है। और बात रही ये सब लाइन्स की कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे और आप अपने गुरु खुद ही हो, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ आप अपने गुरु खुद ही हो, क्योंकि ये वीडियो आप ही सवाल पूछे तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो असल में आप ही अपनी मदद कर रहे हो खुद को जगाने के लिए, आप ही अपने अंदर पागलपन ला रहे हो, आप ही अपने अंदर सच को जानने की जिज्ञासा उठा रहे हो, बेचैनी उठा रहे हो, और अब ये सवाल पूछे हो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ही ये वीडियो देखोगे अपनी मर्जी से और इससे कुछ जानोगे, कुछ दिखेगा, शायद कुछ आगे बढ़ोगे, कुछ मदद मिलेगी। तो असल में आप ही की वजह से आपकी मदद हो रही है। आप सच जानना चाह रहे हो तो सब कुछ क्रिएट हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ बना रहा हूँ, तो असल में आप चाहे तो ये क्रिएशन हो रहा है। आप नहीं पूछे होते तो ये क्रिएशन नहीं होता, मैं नहीं बोलता इस टॉपिक पे शायद, ठीक है ना, या फिर बाद में कभी बोलता। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो आप अपनी मदद खुद कर रहे हो, तो ये है गुरु आप अपने खुद ही हो गए। और गुरु बिना ज्ञान ना होवे,
दोनों सिक्के का एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये दोनों लाइनें ना सिक्के का अलग अलग साइड हैं और दोनों लाइनें सच हैं। कभी इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी, कभी इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी, अलग सिचुएशन में, है ना, अलग अलग लेवल ऑफ क्लैरिटी में। कभी इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी, कभी इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप दोनों को रखिए, जब जो ज़रूरत पड़ेगा यूज़ करिएगा। समझ गए? कुछ पूछना हो तो सवाल पूछिए कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा और उसको एक्सप्लेन करने की ईजी से ईजी तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ मैं। हो सके तो इस वीडियो के बाद 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए और मेरी बातों में जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करिए, ठीक है? और जो भी कहना हो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कारम।